हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप नाइक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर ऑल द क्लासेस. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी competitive exam, then this channel is very helpful for you. Please subscribe this channel and do not forget to press the bell icon so that you can receive the notification of ऑल द वीडियोज. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लस टू फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड टॉपिक. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है एंड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट वाज सोर्स चार्ज एट द ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ये टॉपिक्स थे जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी जो एक्सप्रेशन आई थी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप. ये वेक्टर फॉर्म का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है when source charge is placed at the origin and dash charge is away from the origin. उसका जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो ये आएगा. Now when source charge and dash charge is away from the origin, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था वो कितना आया था? वो आया था 1/4πε0 Q अपॉन R0 माइनस R का होल क्यूब R0 माइनस R. ठीक है, ये थी एक्सप्रेशन किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए. ठीक है, और इससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया होता फोर्स अपॉन डैश चार्ज. ये तीनों टॉपिक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो iTunes पे जाकर देख सकते हैं. नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, तो जो नए टॉपिक है उनमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिक डाइपोल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? मान लो दो equal and opposite charges separated by a distance 12. मान लो दो चार्जेस है नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12. तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल बट अपोजिट चार्ज separated by a certain distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल. सिंपल सी डेफिनेशन है, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. और जो ये सर्टेन डिस्टेंस जो होता है इसको हम 12 से डिनोट करते हैं, और ये चार्ज माइनस का क्यू और इसको हम चार्ज मानेंगे प्लस का क्यू. जब दो इक्वल है चार्ज लेकिन अपोजिट साइन वाले हैं, सर्टेन डिस्टेंस 12 डिस्टेंस पे हो, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, now next one is electric dipole moment. Electric dipole moment. What is electric dipole moment? इसको small p से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसकी. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज. किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किसके साथ? डाइपोल लेंथ के साथ. सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज. किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किसके साथ? डाइपोल लेंथ के साथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. इसको आप Q2L भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू Q2L. ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल. और अगर इसका यूनिट पता करें तो ऐसा यूनिट जो होगा इसका, वैसे तो डीवे होता है लेकिन फिर भी मैं क्या बता रहा हूँ, चार्ज का होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर, कूलम मीटर. ओके, और आप डीवे भी कह सकते हैं. ओके, अब इन दोनों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आती है. एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, तो क्वेश्चन आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. एक एक्सियल लाइन होगी, बिल्कुल देखो एक्सियल लाइन कौन सी? ये नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव. इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करते हुए एक लाइन जो बिल्कुल सीधी जाती है
ठीक है, आई की तरफ बिल्कुल एक्सियल लाइन में यहाँ पर एक पॉइंट होगा P जिसमें डैश चार्ज होगा +1। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल इस पॉइंट चार्ज में जो P पे रखा है और ये एक्सियल लाइन पे है, इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट करेगा। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द axial line due to an electric dipole। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा उसी की एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट होती है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करो। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन के लिए जब हम एक्सप्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन। तो कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव AB। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB कंसीडर करना जिसका डाइपोल लेंथ इज 12, सेंटर से यहां तक का जो लेंथ है दैट इज L, और यहां से यहां तक का लेंथ भी L ही रहेगा। अब इसी से अगर हम आगे की तरफ इस लाइन को प्रोसीड करें तो ये एक्सियल लाइन होगी, या फिर कोई पॉइंट P लो और +1 उस पर कोई डैश चार्ज आपने कंसीडर करना है। ठीक है, ओके। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे हो, कितने डिस्टेंस पे हो, R डिस्टेंस पे हो, ये आपको याद रखना है। क्या क्या, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो पॉइंट P है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R। अब देखो पॉजिटिव चार्ज और P के बीच का जो पॉजिटिव चार्ज, यस पॉजिटिव चार्ज जो B पे है इसके और P के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है और यहां से यहां तक का L। तो ये कितना बचा, R में से L माइनस कर दो, तो ये वाला डिस्टेंस जो है इट इज R माइनस L। दूसरा A एक नेगेटिव चार्ज है, यहां से इस पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ये यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक R है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक ये होगा R प्लस L। यानी AP जो होगा ये R प्लस L होगा और B से B का जो डिस्टेंस है ये R माइनस L। ये डिस्टेंस हम क्यों फाइंड करेंगे, ये O है सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट करेगा। तो आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस चाहिए तो A से P का डिस्टेंस आपको पता चाहिए, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट करेगा। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपको पता चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डिस्टेंस पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो कैसे करना, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना सभी को आना चाहिए। ठीक है, एंड नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ dipole AB of dipole length 12। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करा AB जिसका डाइपोल लेंथ था 12। ठीक है, लेट P+1 be the P+1 क्या है, B any point on the axial line of electric dipole where electric field intensity is to be calculated such that let P be at any point on the axial line of the electric dipole where electric field let P positive be any point on the axial line at a distance। इसके बाद ये भी लिखना थोड़ा सा, at a distance R, at a distance R from the center of the electric dipole, from the center of the center, आप यहीं पे लिख लो,
सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। आपने इसको थोड़ा इस तरह से लिखना है, ठीक है। लेट बी पॉजिटिव बी एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक पॉइंट b लिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस होल इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा, ठीक है, ये लिखना है। नाउ such that okay, now electric field intensity at point P due to charge प्लस Q, यानी जो चार्ज B पे है तो कितना लगेगा E पॉजिटिव, कितना होगा 1 अपॉन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की जगह क्या आएगा, R की जगह R इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या पॉजिटिव चार्ज अगर यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है R प्लस R माइनस L का स्क्वायर, ये होगा। या फिर आपने यहां पे लिख लेना P का स्क्वायर, ठीक है। तो E पॉजिटिव किसकी को आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन व्हाट इज BP हियर BP किसकी को है यहाँ पे B से B का जो डिस्टेंस है इट इज R माइनस L, तो यहाँ पे Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर लिखना गिव्स इट 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना है यहाँ पे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉजिटिव 1 ड्यू टू चार्ज माइनस Q तो A पे है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, देखो यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक का टोटल कितना होगा L प्लस R, तो ये होगा E नेगेटिव चार्ज की वजह से ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, डायरेक्टली लिखा आपने एंड गिव्स द इक्वेशन नंबर 2। अदरवाइज आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहां पर डिस्टेंस क्या था AP का स्क्वायर, तो आप साइड में लिखना है कि जो AP होता है वो किसके इक्वल होगा R प्लस L के इक्वल। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कहां पर एट पॉइंट P पे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट होता है कहां पर पॉइंट P पे। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये मैं भी डाल देता हूं, now net electric field intensity at P due to whole electric dipole is given by, ये लिखना है net electric field intensity at point P due to whole electric dipole is given by कितना आएगा E will be equals to E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट कर रहा है। अब इधर हम वैल्यू पुट करेंगे E पॉजिटिव की वैल्यू फ्रॉम 1 and 2, E will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, बेशक चार्ज नेगेटिव ही रखना यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस का Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, तो अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी तो इधर नेगेटिव ही रखना, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, देखो ये वाला Q बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, इधर 1 बचता है R माइनस L का स्क्वायर और माइनस 1 R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर एलसीएम ले लो जी, इधर आ जाएगा आर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा और ये वाला इधर, और नीचे आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का भी होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का होल स्क्वायर लिखना है ऐसा। देखो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, एलसीएम आएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो दोनों का मैंने क्या करना है, इसके साथ भी जो स्क्वायर था इसके साथ भी जो स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इक्वेशन 1 और 2 भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो इसके बाद क्या करें, अब जो आर प्लस एल का होल स्क्वायर है माइनस आर माइनस एल का जो होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो जो ये फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है 4ab। अगर मैं इस फॉर्मूला से कंपेयर करूं आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r एल के इक्वल, 4r एल के इक्वल, डिवाइड बाय नीचे बन जाता है फॉर्मूला। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसका होल स्क्वायर है वो भी आप बाहर लगा सकते हैं। देखो ये सारा जो सॉल्व करके ये 4ab यानी 4rl के इक्वल आ जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज आप इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, सारा सॉल्व करेंगे, फाइनली आपके पास इतना बच जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है क्यों, एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी एज इट इज लिखना है, 4 इसको लिखना है 4rl को 2l इंटू 2r की फॉर्म में लिखो, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखेंगे हम, दिस विल बी इक्वल्स टू जो q इंटू 2l है वो किसकी इक्वल होता है, इसको साथ में लिखा q इंटू 2l इंटू 2r अलग से लिख लिया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड हियर Q इंटू जो 2L होता है वो होता है P के इक्वल, P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P किसकी इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P जो किसकी इक्वल 2 इंटू 2L, Q इंटू 2L के इक्वल। यहाँ पर जो P है ये Q इंटू 2L के इक्वल होता है, अदरवाइज Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे, तो देयरफॉर E will be equals to P into 2R divided by 4 pi epsilon naught, ये तो as it is रहेगा, और इधर R square minus L square का whole square, which is the required expression for electric field intensity due to a whole electric dipole। ये होती है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा electric field intensity at any point P on the axial line due to this whole electric dipole. Okay? Okay. अब एक स्पेशल केस है यहाँ पे, स्पेशल केस, और यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट होता है, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर SHORT शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल छोटा है, यानी ये जो इतना बड़ा लेंथ है इसको मैं क्या करूँ, इतना छोटा कर दूं, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज और r डिस्टेंस वहीं पे रखूं, तो L एक छोटा है, एक इधर हो जाएगा L। तो जो L का लेंथ है इस R के कंपैरिजन में इट इज मच लेस देन R। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट P है, अगर जो ये L है ये इस R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होगा, L इज मच लेस देन R से बहुत छोटा होता है, इसीलिए आप इस L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन जो ये इक्वेशन थी फाइनल रिजल्ट, इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 3 बिकेम क्या बन जाएगा, E विल बी इक्वल्स टू P इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर का स्क्वायर R रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, और L स्क्वायर हमने नेग्लेक्ट कर दिया, एक R कैंसिल कर दो, फाइनल रिजल्ट विल बी 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R
क्यूब। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस केस में वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस केस में आएगा therefore electric field intensity for short electric dipole will be equals to 2p upon 4 pi epsilon naught r क्योंकि इक्वल आ जाता है। आपको ये एक्सप्रेशन भी याद रखनी है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए नहीं पूछा तो आपको यहां तक ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन सिर्फ यहां तक करो। अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए स्पेशल केस पूछा है तो आप यहां तक करना, और ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों ही आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, ओके। कई बार क्वेश्चन सिर्फ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ही आता है। अगर क्वेश्चन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आता है कि शो दैट फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर derive an expression for the short electric derive an expression for the electric field intensity due to short electric dipole, तो आपने क्या करना है, यहां से शुरू करना। we know electric field intensity for the electric dipole is given by, ये होता है, ये आपको याद रखना एक्सप्रेशन। तो E equals to P 2R 4 pi epsilon naught R square minus L square into ये लिख लिया पूरा। उसके बाद for short electric dipole L is much less than R, तो therefore can be neglected, लिखना है यहाँ पे, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो करो नेग्लेक्ट। तो E किसकी इक्वल आ जाएगा, P into 2R 4 pi epsilon naught R स्क्वायर का स्क्वायर, R रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। R से R कैंसिल करो, ये बच जाएगा 2P 4 pi epsilon naught R cube and finally is directly inversely proportional to 1 upon R cube। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।